एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था और अकबर का मन हल्का फुल्का और प्रसन्न था। उन्होंने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम सब मिलकर कुछ नया और रोचक करेंगे। बीरबल, तुम मेरे लिए कोई अनोखी पहेली लेकर आओ, जिससे हमारे दरबार में उत्साह और आनंद का माहौल बने। बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। मैं अभी आपके लिए एक पहेली प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन इस पहेली का उत्तर पाने के लिए दरबारियों को अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करना होगा। अकबर ने सहर्ष स्वीकृति दी। बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, मेरी पहेली यह है। एक नदी के किनारे एक किसान, एक बकरी, एक शेर और एक गट्ठर घास के साथ खड़ा है। किसान को इन सभी को नाव में बैठाकर नदी के दूसरी ओर ले जाना है, लेकिन नाव में एक बार में केवल किसान के साथ एक ही चीज जा सकती है। ध्यान रहे, अगर बकरी और घास को किसान अकेला छोड़ देगा तो बकरी घास खा लेगी, और अगर शेर और बकरी को अकेला छोड़ देगा तो शेर बकरी को खा लेगा। अब बताइए, किसान कैसे सभी को सुरक्षित नदी के उस पार ले जाएगा? दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी माथापच्ची करने लगे, लेकिन कोई भी इस पहेली का सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तो वाकई मुश्किल पहेली है। इसका उत्तर बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर सरल है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सही रणनीति की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए। बीरबल ने पहेली का हल समझाना शुरू किया। सबसे पहले किसान बकरी को नाव में बैठाकर नदी के उस पार ले जाता है। अब दूसरी ओर बकरी और इस ओर शेर और घास बचते हैं। दो किसान वापस लौटकर शेर को लेकर नदी के उस पार जाता है, लेकिन वह शेर को वहीं छोड़ने के बजाय बकरी को वापस ले आता है। अब किसान बकरी को इस किनारे पर छोड़कर घास को लेकर नदी के उस पार ले जाता है और शेर के साथ छोड़ देता है। अंत में किसान वापस आकर बकरी को नदी के उस पार ले जाता है। इस तरह शेर, बकरी और घास सभी सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। बीरबल की यह व्याख्या सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई और तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। इस पहेली ने न केवल दरबार का माहौल हल्का फुल्का बना दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सही सोच और योजना से कोई भी मुश्किल समस्या हल की जा सकती है। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दिया और दरबार के सभी सदस्यों को सिखाया कि हर समस्या का समाधान संभव है, बस सही दृष्टिकोण और धैर्य होना चाहिए। कहानी 2। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बहुत ही अमीर लेकिन लालची सेठ आया। वह अपनी अमीरी का घमंड करते हुए अकबर से कहने लगा, जहांपनाह, मेरी संपत्ति इतनी है कि मैं पूरी राजधानी को खरीद सकता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई मुझसे ज्यादा चालाक हो सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं। अगर तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो तो बताओ। सेठ ने तुरंत कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल को चुनौती देता हूं। मैं एक शर्त रखता हूं कि अगर बीरबल मेरी चालाकी का जवाब नहीं दे पाए तो आपको अपनी आधी रियासत मुझे देनी होगी। लेकिन अगर बीरबल ने मेरी चालाकी पकड़ ली तो मैं अपनी आधी संपत्ति राज्य को दान कर दूंगा। अकबर ने शर्त मंजूर कर ली और बीरबल को बुलाया। सेठ ने बीरबल के सामने एक सुनहरी कटोरी रखी और कहा, इस कटोरी में एक ऐसा छेद है जिसे कोई देख नहीं सकता। अगर तुमने इसे ढूंढ लिया
तो मैं हार मान लूंगा। कटोरी बेशकीमती सोने की बनी थी और दिखने में बिल्कुल परफेक्ट थी। दरबार के सभी लोग इसे ध्यान से देखने लगे, लेकिन किसी को छेद नहीं मिला। बीरबल ने कटोरी को ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराया। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कटोरी बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसका छेद तभी ढूंढ सकता हूं जब इसे पानी से भरने की इजाजत मिले। सेठ ने सोचा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और पानी मंगवा दिया। बीरबल ने कटोरी को पानी से भरा, लेकिन जैसे ही कटोरी भरी गई, पानी उसमें से रिसने लगा। सभी ने ध्यान दिया कि कटोरी के तले में एक बहुत छोटा छेद था, जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आपकी चालाकी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पानी ने आपकी पोल खोल दी। यह कटोरी आपकी लालच की तरह है। बाहर से दिखती तो बहुत कीमती है, लेकिन भीतर से खोखली है। सेठ को अपनी चालाकी में मात मिल गई। वह शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल, आपकी बुद्धिमत्ता के सामने मैं हार मानता हूं। जैसा वादा किया था, मैं अपनी आधी संपत्ति राज्य को दान कर दूंगा। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और पूरे दरबार में उनकी चतुराई की चर्चा होने लगी। सीख, यह कहानी सिखाती है कि लालच और चालाकी का अंत हमेशा हार में होता है, जबकि समझदारी और सच्चाई की जीत होती है। कहानी 3। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या है जिसका हल न हो? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि हर समस्या का हल होता है, तो कुछ ने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनका समाधान संभव नहीं। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हारा दावा है कि हर समस्या का हल होता है, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी समस्या लाता हूं जिसे हल करना असंभव है। अगर तुम इसका हल निकाल सके तो मैं तुम्हें सबसे बुद्धिमान मान लूंगा। अकबर ने बीरबल को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा बीरबल को देते हुए कहा, इस लकड़ी को न काटो, न जलाओ और न ही इसे तोड़ो, लेकिन इसे छोटा करके दिखाओ। अगर तुम इसे छोटा नहीं कर सके तो तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह तो असंभव काम है। लकड़ी को न काटा जाए, न जलाया जाए और न तोड़ा जाए तो उसे छोटा कैसे किया जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बुद्धि है वहां कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। उन्होंने एक और लकड़ी का टुकड़ा मंगवाया, जो पहली लकड़ी से बड़ा था। फिर उन्होंने उस बड़ी लकड़ी को पहली लकड़ी के पास रख दिया और बोले, जहां तुलना होती है वहां छोटा और बड़ा अपने आप तय हो जाता है। अब यह लकड़ी छोटी हो गई है। सभी दरबारी और अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर हैरान रह गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर समस्या का हल होता है, बस सही नजरिया चाहिए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का हल संभव है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। हर कठिनाई को धैर्य और बुद्धिमत्ता से हल किया जा सकता है। कहानी 4। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बेशकीमती खजाना है जिसे मैं अपने पुश्तैनी अधिकार के तहत संभालता हूं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी दावा कर रहा है कि यह खजाना उसका है। कृपया न्याय करें। अकबर ने स्थिति को समझने के लिए दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। दोनों व्यक्ति खजाने को अपना बता रहे थे और अपने अपने दावे को सही ठहराने के लिए तर्क दे रहे थे। अकबर ने स्थिति को और रोचक बनाने के लिए बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हें सुलझाना होगा।
लेकिन याद रहे, तुम किसी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे खजाना देखने की इजाजत दी जाए। अकबर ने आदेश दिया और खजाना दरबार में लाया गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य आभूषण और रत्न भरे हुए थे। बीरबल ने खजाने का गहराई से निरीक्षण किया। फिर उसने दोनों व्यक्तियों को खड़े होने को कहा और खजाने को बीच में रख दिया। इसके बाद उसने घोषणा की, इस खजाने को न्याय के लिए बीच में रखा जाएगा और इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। दोनों व्यक्ति इसमें से अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं। पहला व्यक्ति खुशी से बोला, ठीक है, मुझे मेरे हिस्से का खजाना मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति चिल्ला उठा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर खजाना बांट दिया गया तो इसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मैं खजाने के बिना जी सकता हूं, लेकिन इसे बांटते हुए नहीं देख सकता। यह सुनकर बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, असली मालिक यही दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि इसे खजाने से ज्यादा उसकी पवित्रता की परवाह है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और खजाने को सही व्यक्ति को सौंपने का आदेश दिया। पहला व्यक्ति पकड़ा गया और पता चला कि वह धोखेबाज था। बीरबल की बुद्धिमानी ने बिना सवाल पूछे खजाने का असली हकदार ढूंढ निकाला। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि बीरबल की चतुराई अकबर के दरबार में बेमिसाल थी। कहानी 5। अकबर और बीरबल के बीच हमेशा से मजेदार बहसें और चतुराई भरे संवाद हुआ करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती देने का सोचा। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम उनका सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें यह दरबार और राजमहल हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि यह चुनौती काफी कठिन होगी, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आपकी चुनौती स्वीकार है। लेकिन अगर मैं तीनों सवालों का जवाब दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें यह राजमुकुट एक दिन के लिए पहनने दूंगा और तुम मेरे स्थान पर न्याय कर सकोगे। बीरबल ने हामी भर दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा। सवाल 1, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मुझे सबसे पहले कौन सी चीज दिखेगी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको केवल अंधकार दिखेगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मन की शांति है। अगर इंसान का मन शांत है तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अकबर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, एक और सही जवाब। अब तीसरा और आखिरी सवाल आता है। सवाल 3, ऐसा कौन सा काम है जो मैं भी नहीं कर सकता? यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। यह सवाल इतना मुश्किल था कि सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, जहांपनाह, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सकें और मैं न कर सकूं। लेकिन एक बात जरूर है, आप खुद को सजा नहीं दे सकते। यह सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई बेमिसाल है। तुम्हें राजमुकुट पहनने का अधिकार है। उस दिन अकबर ने बीरबल को अपना मुकुट पहनने दिया और बीरबल ने दरबार में न्याय किया। निष्कर्ष,
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से न केवल अकबर की चुनौती को जीता बल्कि यह साबित किया कि चतुराई और समझदारी किसी भी कठिनाई को हराने की ताकत रखती है। कहानी 6। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, आज मेरा मूड थोड़ा हल्का है। मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूँ। मेरी 3 इच्छाएं हैं जो पूरी करना लगभग असंभव है। अगर कोई इन्हें पूरा कर सका तो मैं उसे इनाम दूंगा। सभी मंत्री परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी इच्छाएं होंगी। तभी अकबर ने अपनी 3 इच्छाएं बताईं। 1, मैं चाहता हूं कि मेरे महल के बगीचे में आज रात तक चांद की रोशनी पकड़कर ला दी जाए। 2, मुझे गिनकर ऐसी 10 बूंदें चाहिए जो दुनिया की सबसे मीठी हों। 3 और तीसरी इच्छा, मुझे ऐसा जवाब चाहिए जो हर सवाल का हल बन जाए। सभी मंत्री सकते में थे क्योंकि ये काम असंभव लग रहे थे। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं आज रात तक आपकी तीनों इच्छाएं पूरी कर दूंगा। पहली इच्छा, चांद की रोशनी पकड़कर लाना। रात होते ही बीरबल ने महल के बगीचे में बड़े बड़े शीशे लगवा दिए। चांद की रोशनी शीशों पर पड़ने लगी और बगीचा चमकने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, चांद की रोशनी यहाँ बगीचे में है। आप इसे देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। दूसरी इच्छा, दुनिया की सबसे मीठी 10 बूंदें। अगली सुबह बीरबल ने एक कटोरी में 10 शहद की बूंदें रखकर अकबर को दीं और कहा, महाराज, दुनिया में इससे मीठा कुछ नहीं हो सकता। यह शहद है जो मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत का फल है। अकबर ने शहद चखा और मुस्कुरा दिए। तीसरी इच्छा, हर सवाल का हल देने वाला जवाब। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब मेरी तीसरी इच्छा का क्या होगा? क्या तुम्हारे पास ऐसा जवाब है जो हर सवाल का हल बन सके? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, हर सवाल का हल है धैर्य और समय। अगर किसी समस्या का हल तुरंत न मिले तो धैर्य रखें और समय के साथ हर समस्या सुलझ जाती है। अकबर बीरबल के चतुराई भरे जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सरलता के आगे हर कोई नतमस्तक है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या असंभव नहीं है, बस उसे हल करने का सही तरीका होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, समय और चतुराई से किसी भी मुश्किल काम को हल किया जा सकता है। कहानी 7। एक दिन अकबर का मन बहुत प्रसन्न था। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज हम अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी को परखेंगे। इसके बाद उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और 3 कठिन शर्तें रखीं। पहली शर्त, अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ लेकर आओ जो ना किसी दुकान में मिलता हो और ना ही इसे कोई खरीद सकता हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। अगले दिन बीरबल एक मिट्टी की मटकी में ताज़ा हवा भरकर ले आए और बोले, महाराज, यह हवा आपकी आज्ञा के अनुसार है। इसे ना तो किसी दुकान से खरीदा जा सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए। फिर अकबर ने कहा, अब दूसरी शर्त यह है कि मुझे ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो इस धरती पर है लेकिन उसका जन्म न हुआ हो। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक साधारण किसान के खेत से मक्के का पौधा उखाड़ा और अकबर के सामने पेश कर दिया। बीरबल बोले, महाराज, यह पौधा धरती पर उगा है लेकिन इसका जन्म बीज के रूप में जमीन के अंदर हुआ। इसका जन्म सीधे धरती के अंदर हुआ है लेकिन यह अब बाहर है। अकबर ने बीरबल की इस बात पर ताली बजाई।
अंत में अकबर ने कहा, अब तीसरी और सबसे कठिन शर्त, मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जो आधा हो और पूरा भी। बीरबल ने बिना कोई देरी किए अपने गमछे से एक नारियल निकाला। उन्होंने उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया और कहा, महाराज, यह आधा नारियल है, लेकिन इसे पूरा माना जा सकता है क्योंकि एक टुकड़ा खाने योग्य है और दूसरा टुकड़ा पानी पीने योग्य। नतीजा, अकबर बीरबल की तीव्र बुद्धि और हास्य प्रेरित हल देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरी सभा के सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। इस प्रकार बीरबल ने अकबर की तीनों कठिन शर्तों को अपनी चतुराई से हल कर दिया। कहानी 8। एक दिन अकबर के दरबार में मजाक मजाक में बात शुरू हुई कि इंसान क्या क्या असंभव काम कर सकता है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो दिखाओ कि तुम पानी पर चल सकते हो। अगर ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दरबार में सब हैरान थे। यह तो असंभव काम था, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे यह करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने समय दे दिया। बीरबल ने अगले दिन से ही एक तालाब के पास काम शुरू करवा दिया। उसने मजदूरों को बुलाया और तालाब के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का तख्ता पानी के नीचे लगवाया। लेकिन तख्ता इस तरह लगाया गया कि पानी में वह दिखाई नहीं दे। यह सब बहुत सावधानी और चुपचाप किया गया ताकि कोई कुछ समझ न सके। कुछ दिन बाद दरबार में घोषणा हुई कि बीरबल पानी पर चलने का प्रदर्शन करेंगे। सभी दरबारी और शहर के लोग तालाब के पास जमा हो गए। अकबर खुद इस अद्भुत घटना को देखने पहुंचे। बीरबल ने पानी के किनारे खड़े होकर अकबर से कहा, जहांपनाह, जैसा आपने कहा था, आज मैं पानी पर चलकर दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, यह काम आपकी दुआ और खुदा की कृपा से ही संभव है। इसके बाद बीरबल ने तालाब में कदम रखा और धीरे धीरे पानी पर चलने लगे। लोग हक्का बक्का रह गए। हर कोई यह देखकर हैरान था कि बीरबल पानी पर कैसे चल रहे हैं। अकबर खुद चकित रह गए। जब बीरबल ने पूरी दूरी तय कर ली तो अकबर ने खुश होकर पूछा, बीरबल, यह तो अद्भुत है, पर यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चमत्कार नहीं बल्कि चतुराई है। मैंने पानी के नीचे लकड़ी का तख्ता लगवाया था जिससे मैं चल पाया। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं बीरबल। तुमने यह चुनौती जीत ली। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चमत्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है चतुराई और समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता। कहानी 9। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, बताओ, कौन से 3 शब्द ऐसे हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं? सभी मंत्री सोच में पड़ गए। किसी ने कहा धन, शौर्य और ताकत, तो किसी ने कहा विद्या, भक्ति और तप। लेकिन अकबर को इन जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, 3 ऐसे शब्द हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, धैर्य, माफी और प्रयास। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, जरा समझाओ कि ये 3 शब्द कैसे किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। बीरबल की पहली कहानी, धैर्य की ताकत। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, धैर्य किसी भी कठिन परिस्थिति में इंसान को हारने नहीं देता। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। एक गरीब किसान को कई बार सूखे की वजह से फसल में नुकसान हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और हर बार मेहनत से फसल बोई। अंततः एक साल बारिश ने उसका साथ दिया और वह अमीर बन गया। अगर उसने धैर्य खो दिया होता तो शायद वह गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाता। बीरबल ने दूसरी कहानी सुनाई। एक व्यापारी का पड़ोसी उसकी बुराई करता था।
व्यापारी को गुस्सा आता, लेकिन उसने माफी देकर मामला शांत किया। एक दिन वही पड़ोसी मुसीबत में फंस गया और व्यापारी ने उसकी मदद की। इसके बाद पड़ोसी न केवल उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, बल्कि उसने उसके व्यापार को भी बढ़ाने में मदद की। माफी से दुश्मन भी दोस्त बन सकता है, बीरबल ने कहा। अंत में बीरबल ने प्रयास पर जोर देते हुए कहा, प्रयास के बिना कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई, जिसने एक बार भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए। पहली बार मूर्ति ठीक नहीं बनी, दूसरी बार भी असफल रहा। लेकिन उसने प्रयास जारी रखा और आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे सभी ने सराहा। बीरबल ने कहा, धैर्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, माफी हमारे रिश्ते सुधारती है और प्रयास हमें मंजिल तक पहुंचाता है। इन तीनों शब्दों को अपनाने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। अकबर ने इस बात की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारे ज्ञान ने फिर से मुझे प्रभावित किया। ये 3 शब्द वाकई अनमोल हैं। इस कहानी से संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाई कोई भी हो, अगर हमारे पास धैर्य, माफी और प्रयास है, तो हम हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। कहानी 10। एक दिन अकबर अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। दरबार के सभी लोग समझ गए कि जहांपनाह किसी गूढ़ विचार में डूबे हुए हैं। तभी उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बताओ कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा रहस्य क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा रहस्य तो जन्म और मृत्यु के बीच छिपा हुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, जन्म और मृत्यु के बीच ऐसा क्या खास है जो सबसे अहम है। बीरबल ने जवाब देने के लिए एक पहेली तैयार की। उन्होंने कहा, मैं आपको यह सवाल 3 भागों में समझाऊंगा और उसका जवाब आपको अंत में मिलेगा। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, जब इंसान जन्म लेता है तो वह क्या साथ लाता है। अकबर ने थोड़ी सोच के बाद कहा, कुछ नहीं। इंसान खाली हाथ जन्म लेता है। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा, इंसान जन्म के समय कुछ भी लेकर नहीं आता। फिर बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, जब इंसान मरता है तो वह क्या साथ ले जाता है। अकबर ने जवाब दिया, कुछ नहीं। इंसान खाली हाथ चला जाता है। बीरबल ने फिर सिर हिलाया और कहा, सही कहा, इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता। अंत में बीरबल ने पूछा, तो अब बताइए, जन्म और मृत्यु के बीच ऐसा क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, शायद दौलत, ताकत या प्रसिद्धि। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, इन सबका कोई महत्व नहीं है। सबसे अहम चीज है समय। बीरबल ने समझाया, इंसान जन्म और मृत्यु के बीच केवल समय बिताता है। यही उसकी असली पूंजी है। दौलत, ताकत और प्रसिद्धि सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात में गहराई है, बीरबल। सच में समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सीख। उस दिन अकबर ने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा, जन्म और मृत्यु के बीच सबसे अहम चीज है समय, और इसे सही कामों में लगाना ही इंसान की असली पहचान है। कहानी 11। अकबर अक्सर अपने दरबार में कहा करते थे कि वह अपनी प्रजा का हर दुख दर्द समझते हैं और उनकी परेशानियों का समाधान करते हैं। एक दिन बीरबल ने यह बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, प्रजा की तकलीफों को असल में समझने के लिए उनका जीवन जीना पड़ता है। अकबर ने यह सुनकर कहा,
बीरबल, मैं अपनी प्रजा के दुखों को भली भांति समझता हूँ। मुझे उनके जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यदि आप केवल एक दिन के लिए प्रजा की तरह रहें तो आपको उनकी असल कठिनाइयों का अनुभव होगा। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक दिन के लिए भिखारी बनूंगा। देखते हैं मुझे क्या अनुभव होता है। बीरबल ने अकबर को भिखारी के कपड़े पहनाए और कहा, आज आप पूरे दिन के लिए राजा नहीं बल्कि एक आम भिखारी हैं। आपको न राजसी अधिकार मिलेंगे, न ही किसी की मदद। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने अपनी पहचान छुपाकर शहर के बाजारों में भिखारी बनकर घूमना शुरू किया। उन्होंने लोगों से भीख मांगी, लेकिन कुछ ही सिक्के मिले। कई बार लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया तो कुछ ने अनदेखा कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद उनके पास केवल कुछ मुट्ठी भर सिक्के थे। भूख और थकावट से परेशान होकर उन्होंने एक दुकान पर खाना खरीदने की कोशिश की, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। दुकानदार ने उन्हें फटकारते हुए भगा दिया। रात होते होते अकबर बेहद थक चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि गरीब और बेसहारा लोगों का जीवन कितना कठिन होता है। जब वह वापस महल लौटे तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैंने असली गरीबी का अनुभव किया। मैंने महसूस किया कि हमारी प्रजा कितनी तकलीफें झेलती है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मैं कहता हूं कि राजा को हमेशा अपनी प्रजा के दुखों को महसूस करना चाहिए। तभी वे उनके लिए सही निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी के लिए उनकी खूब सराहना की और यह वादा किया कि वह अपनी प्रजा की परेशानियों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के जीवन की सच्चाई को समझने के लिए उनकी स्थिति में खुद को रखना जरूरी है। सच्ची सहानुभूति तभी आती है जब हम दूसरों की परिस्थितियों को महसूस करें। कहानी 12। एक दिन दरबार में अकबर अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे कि अमर जीवन जैसी कोई चीज है या नहीं। सभी मंत्री चुप थे क्योंकि यह सवाल न केवल मुश्किल था बल्कि असंभव भी लगता था। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी तो सब जानते हैं। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। 3 दिनों में मुझे अमरता का उपाय ढूंढकर लाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बीरबल को इस शर्त को पूरा करना था, लेकिन वह जानते थे कि अमरता का कोई शारीरिक उपाय नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने अकबर के सवाल का उत्तर देने के लिए एक योजना बनाई। पहले दिन बीरबल ने पूरे शहर में एक घोषणा करवाई, जो अमरता का रहस्य जानना चाहता है वह मेरे पास आए। लोग बड़ी संख्या में उसके पास आए, लेकिन हर किसी के पास अलग अलग कल्पनाएं थीं। किसी ने जड़ी बूटियों की बात की तो किसी ने देवी देवताओं की। बीरबल ने सभी बातों को ध्यान से सुना और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, अमरता का उपाय खोजने के लिए मुझे एक विशेष आयोजन करना होगा। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा और उसके जरिए सब कुछ साफ कर दूंगा। लेकिन यह आयोजन केवल आपके लिए होगा। अकबर सहमत हो गए। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और कहा, जहांपनाह, अमरता का एक ही उपाय है। अगर कोई अमर होना चाहता है तो उसे ऐसे काम करने चाहिए जो हमेशा याद रखे जाएं। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए और उसका नाम गांव में हमेशा सम्मान से लिया जाता था। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते रहे।
उसका जीवन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसकी यादें अमर हो गईं। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह शारीरिक अमरता असंभव है, लेकिन अच्छे कर्म और परोपकार से लोग हमें सदा याद रखते हैं। यही असली अमरता है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल शर्त को पूरा किया, बल्कि मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया। वाकई अच्छे काम ही किसी इंसान को अमर बनाते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी कुर्सी बचाई, बल्कि दरबार में सबका दिल भी जीत लिया। कहानी 13। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर मजेदार और चुनौतीपूर्ण शर्तें होती रहती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की मिसालें सब देते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जो शायद तुम पूरी न कर सको। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो भी तुम किसी न किसी रूप में दरबार में हाजिर रहो। अगर ऐसा न हो सका तो तुम्हारी बुद्धिमानी पर सवाल उठेगा। यह सुनकर दरबार में सभी सन्न रह गए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त को मैं जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े दिन की मोहलत चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल जानते थे कि मौत के बाद किसी भी इंसान का शारीरिक रूप से दरबार में हाजिर रहना असंभव है। इसलिए उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक कुशल कारीगर को बुलाया और उससे अपनी प्रतिमा बनवाने का आदेश दिया। इस प्रतिमा को इस तरह बनाया गया कि यह बिल्कुल बीरबल की तरह दिखे। साथ ही बीरबल ने कारीगर को निर्देश दिया कि इस मूर्ति के हाथ में एक पर्ची हो जिसमें एक खास संदेश लिखा हो। कुछ समय बाद बीरबल ने अकबर के सामने अपनी योजना के अनुसार अपनी मौत का नाटक रच दिया। खबर फैली कि बीरबल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अकबर को भी गहरा दुहक हुआ, लेकिन उन्हें बीरबल की शर्त याद थी। अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल अब कैसे हाजिर होंगे। तभी दरबार में सैनिकों ने एक मूर्ति लाकर अकबर के सामने रख दी। यह मूर्ति हूबहू बीरबल की तरह दिखती थी। अकबर मूर्ति देखकर हैरान थे। मूर्ति के हाथ में एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, जहां पनाह, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं मौत के बाद भी दरबार में हाजिर रहूं। यह मूर्ति मेरे विचारों और बुद्धिमानी का प्रतीक है। मैं भले ही इस दुनिया में न रहूं, लेकिन मेरे विचार और सुझाव हमेशा आपके साथ रहेंगे। मूर्ति के साथ बीरबल ने एक और संदेश दिया था, जहां पनाह, किसी भी इंसान की शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सोच और उसके कर्म। जब तक मेरे विचार आपके दरबार और निर्णयों में जीवित रहेंगे, तब तक मैं भी आपके साथ हाजिर रहूंगा। यही मेरी अमरता है। अकबर ने यह संदेश पढ़कर अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल मौत को हराने में सफल हुए हो, बल्कि तुमने मुझे जीवन का एक बड़ा सबक भी सिखा दिया। तुम हमेशा हमारे दिलों और इस दरबार में मौजूद रहोगे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल शर्त को पूरा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उनके विचार और ज्ञान हमेशा अमर रहेंगे। कहानी 14। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे अनोखी चीज क्या हो सकती है। तभी अकबर ने पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति की उम्र और उसकी पूरी जिंदगी के बारे में सब बता सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसी चीज मौजूद है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या?
ये चीज कौन सी है? बीरबल ने जवाब दिया, यह एक चमत्कारी पेड़ है। जो इंसान उसके सामने जाता है उसकी पूरी उम्र और जिंदगी के सभी राज खुल जाते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर ऐसा पेड़ है तो मुझे तुरंत दिखाओ। यह मेरी शर्त है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह पेड़ यमुना नदी के किनारे एक गांव के पास है। आपको वहां चलना होगा। अकबर ने पूरी तैयारी करवाई और बीरबल के साथ यमुना नदी के पास पहुंचे। गांव के बाहर बीरबल ने एक बड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह चमत्कारी पेड़ है। अकबर ने पेड़ को गौर से देखा, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं दिखा। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो एक साधारण पेड़ है। इसमें क्या खास है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चमत्कार तभी होता है जब कोई व्यक्ति इस पेड़ के सामने सच बोलता है। यह पेड़ तभी किसी की उम्र और जिंदगी के राज खोलता है जब वह ईमानदार हो। आप सबसे पहले इसका परीक्षण करें। इसके सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी का सच बोलें। अकबर थोड़ा असहज हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर डर किस बात का जहांपना? पेड़ के पास जाइए और बोलिए। अकबर पेड़ के पास गए और झिझकते हुए बोले, मैं भारत का सबसे महान बादशाह हूं और मेरी उम्र 40 साल है। तभी बीरबल ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया जो पेड़ के पास खड़ा था। उसने कहा, जहां पनाह सच बोल रहे हैं। उनकी उम्र वाकई 40 साल है और वह एक महान शासक हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, यह आदमी कैसे जानता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह पेड़ तो सिर्फ प्रतीक है। असली चमत्कार ईमानदारी और लोगों के अनुभवों में है। यह बूढ़ा व्यक्ति गांव के सबसे ज्ञानी इंसानों में से एक है। वह आपके बारे में सब कुछ जानता था। मैंने यह योजना इसलिए बनाई ताकि आप समझें कि सच और अनुभव ही असली चमत्कार हैं। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। यह पेड़ सचमुच चमत्कारी है क्योंकि इसने मुझे जीवन का असली चमत्कार समझा दिया। और इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से न केवल अकबर की शर्त पूरी की बल्कि उन्हें एक नई सीख भी दी। कहानी 15। दरबार का माहौल आज कुछ अधिक ही गहमागहमी भरा था। 3 व्यापारी एक साथ अकबर के सामने खड़े थे और तीनों एक दूसरे पर ऊंची आवाज में आरोप लगा रहे थे। अकबर ने परेशान होकर कहा, क्या तुम तीनों शांति से अपनी बात नहीं रख सकते? आखिर यह मामला क्या है? पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैं ईमानदार व्यापारी हूं, लेकिन इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, यह झूठ बोल रहा है, जहां पनाह। असली धोखेबाज यही है। तीसरा व्यापारी चिल्लाते हुए बोला, नहीं, जहां पनाह, इन दोनों ने मिलकर मेरी गाढ़ी कमाई लूट ली है। अकबर ने माथे पर शिकन लाते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले है। इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि सच्चाई भी सामने आ जाए और हमारी समस्या भी खत्म हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, फैसला होगा, लेकिन हमें थोड़ी चतुराई का सहारा लेना होगा। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को अलग अलग कमरे में बुलाया। सबसे पहले उसने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि दूसरे 2 व्यापारी तुम्हें धोखा दे रहे हैं? पहले व्यापारी ने कहा, मेरी सूझबूझ और अनुभव कहता है। वे दोनों हमेशा मेरे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। फिर बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? दूसरा व्यापारी बोला, जहां पनाह,
इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये पहला व्यापारी खुद सबसे बड़ा धोखेबाज है। तीसरे व्यापारी ने कुछ अलग ही बात कही, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। ये दोनों मिलकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। बीरबल चुपचाप सबकी बात सुनता रहा और फिर मुस्कुराते हुए दरबार में लौटा। उसने घोषणा की, जहां पनाह, इन व्यापारियों की सच्चाई जानने का तरीका मेरे पास है। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों में बीज डालो और 3 दिन बाद वापस आओ। जो भी घड़े में सबसे हरा भरा पौधा लेकर आएगा वही सच्चा व्यापारी होगा। तीनों व्यापारी हैरान थे, लेकिन बीरबल का आदेश मानना उनकी मजबूरी थी। तीनों अपने अपने घड़े लेकर चले गए। 3 दिन बाद 3 दिन बाद तीनों व्यापारी दरबार में लौटे। पहले व्यापारी के घड़े में हरा भरा पौधा उगा था। दूसरे व्यापारी के घड़े में एक छोटा सा पौधा था और तीसरे व्यापारी का घड़ा खाली था। अकबर ने पहला व्यापारी देखकर कहा, तो सच्चा व्यापारी यही है। लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं जहांपना, सच्चाई कुछ और है। इन तीनों के घड़ों में मैंने उबले हुए बीज डाले थे। उनसे पौधे उग ही नहीं सकते थे। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो फिर यह पौधा कैसे उगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले व्यापारी ने घड़े के बीज को बदल दिया ताकि वह सच्चा साबित हो सके। दूसरा व्यापारी थोड़ा चालाक था, उसने पुराने बीजों को हटाकर नए बीज लगाए। लेकिन तीसरा व्यापारी ईमानदार था। उसने घड़े को वैसा ही रखा जैसा दिया गया था। अकबर ने तीसरे व्यापारी को ईमानदार घोषित कर दिया और बाकी 2 व्यापारियों को कड़ी सजा दी। लेकिन तभी दरबार में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इन तीनों व्यापारियों के खिलाफ एक और बड़ा सबूत लेकर आया हूं। अकबर ने चौंककर कहा, क्या? और क्या सबूत है? अब सवाल यह है, वह कौन था और ऐसा क्या राज था जो अब तक छिपा था? दरबार में अचानक दाखिल हुए उस व्यक्ति ने पूरी सभा का ध्यान खींच लिया। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, इन 3 व्यापारियों का अपराध इससे भी बड़ा है। मेरे पास ऐसा सबूत है जो इनकी असली सच्चाई को उजागर करेगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास क्या सबूत है? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम गोपाल है, जहांपना। मैं इन व्यापारियों का पुराना साझेदार हूं। इन्होंने मुझसे भी धोखाधड़ी की थी। मैंने इन पर भरोसा करके अपना माल इनके हवाले किया था, लेकिन इन्होंने उसे बेचकर सारा धन खुद हड़प लिया। तीनों व्यापारी एक दूसरे को घूरने लगे। पहले व्यापारी चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है, जहांपना। यह हमारा दुश्मन है और हमें बदनाम करने आया है। दूसरे व्यापारी ने भी कहा, हाँ जहांपनाह, यह हमें फंसाने की साजिश कर रहा है। तीसरा व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। बीरबल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जो इनकी सच्चाई साबित कर सके? गोपाल ने अपनी पोटली खोलते हुए कहा, इनके हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज है। इस पर इन्होंने खुद माना था कि यह धन मेरा है, लेकिन बाद में इन्होंने इसे झूठा करार दे दिया। बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह मामला अब और भी रोचक हो गया है। इस दस्तावेज से पता चलता है कि तीनों व्यापारी न केवल एक दूसरे से धोखा कर रहे थे, बल्कि गोपाल को भी ठग रहे थे। लेकिन मैं एक और योजना से इनकी असली सच्चाई उजागर कर सकता हूं। बीरबल ने घोषणा की, मैं इन तीनों व्यापारियों और गोपाल को एक आखिरी परीक्षा दूंगा। इस परीक्षा के बाद पता चल जाएगा कि गोपाल सच्चा है या तीनों व्यापारी।
अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम जैसा उचित समझो। बीरबल ने एक बड़ी थाली मंगवाई और उसमें सोने के कुछ सिक्के रख दिए। फिर उसने तीनों व्यापारियों और गोपाल से कहा, यह सोने के सिक्के तुम्हारे ईमान की परीक्षा लेंगे। अब मैं इन सिक्कों को 4 अलग अलग घड़ों में डालूंगा। इनमें से 3 घड़े साधारण होंगे और एक में जहर होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने आगे कहा, हर एक व्यक्ति को अपनी बारी पर एक घड़े से सिक्का निकालकर मेरे सामने रखना होगा। जो भी घड़े से सिक्का निकालने में झूठ बोलेगा वह तुरंत पकड़ा जाएगा। तीनों व्यापारी और गोपाल असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। पहले व्यापारी ने कांपते हाथों से घड़े में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। उसने कहा, यह तो साधारण सिक्का है। बीरबल मुस्कुराया और उसे बैठने का इशारा किया। दूसरे व्यापारी ने भी ऐसा ही किया और दावा किया कि उसका सिक्का भी साधारण है। फिर तीसरे व्यापारी की बारी आई। वह कुछ देर तक घड़े के अंदर हाथ डालकर टटोलता रहा और फिर सिक्का निकाला। उसने कोई बात नहीं की, बस सिक्का बीरबल को दिखा दिया। अंत में गोपाल की बारी आई। उसने बड़े आत्मविश्वास से घड़े में हाथ डाला और सिक्का निकालकर कहा, मुझे इसमें कोई खतरा नहीं दिखता। यह साधारण सिक्का है। बीरबल ने सभी सिक्कों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। इन चारों में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन झूठा है बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं कल सुबह दूंगा, क्योंकि इस रहस्य को और जांचने की आवश्यकता है। दरबार में सस्पेंस का माहौल बन गया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर बीरबल ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन सवाल यह है, क्या गोपाल ने सच कहा था या वह भी चाल में फंसा हुआ था? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं, लेकिन बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए हमें एक और कड़ी परीक्षा करनी होगी। सच जल्द ही अपने आप सामने आ जाएगा। अकबर ने सहमति जताई और बोले, बीरबल, अब इस मामले को जल्दी खत्म करो। मैं भी जानना चाहता हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी योजना तैयार है, लेकिन इसे अमल में लाने से पहले मुझे इन चारों व्यक्तियों को एक अलग परिस्थिति में डालना होगा। बीरबल ने चारों व्यक्तियों को दरबार के बाहर बने बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ 4 अलग अलग थालियां रखी गई हैं। हर थाली में खाना परोसा गया है। इनमें से 3 थालियां साधारण हैं, लेकिन एक थाली में जहर मिला हुआ है। सभी व्यक्तियों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बीरबल ने आदेश दिया, हर व्यक्ति अपनी पसंद की एक थाली उठाकर खाना खाएगा। लेकिन याद रहे, जो भी झूठा है उसके चेहरे का हाव भाव सब कुछ बता देगा। पहला व्यापारी जल्दी से आगे आया और थाली उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। दूसरे व्यापारी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए थाली उठाई और धीरे धीरे खाना खाने लगा। उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। तीसरे व्यापारी ने सबसे आखिर में थाली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने खाना चखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से थाली को नीचे रख दिया और चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। गोपाल ने बिना कोई डर दिखाए चौथी थाली उठाई और आराम से खाना खाने लगा। बीरबल ने सभी को वापस दरबार में बुलाया और कहा, जहां पनाह, अब इनकी सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। जिस थाली में जहर मिला था, उसे खाने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा डर दिखाएगा।
और वही असली दोषी होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बताओ बीरबल, जहर किसकी थाली में था? बीरबल ने सभी को घूरते हुए कहा, जहां पनाह, जहर उस थाली में था जो तीसरे व्यापारी ने उठाई थी। तीसरा व्यापारी अचानक घबरा गया और बोला, यह झूठ है बीरबल, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने वही थाली चुनी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच और झूठ अब साफ हो जाएगा। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर आदेश दिया, उन चारों थालियों को एक बार फिर से लाओ। सेवक ने थालियां दरबार में लाकर रख दीं। बीरबल ने सभी थालियों का निरीक्षण किया और बोले, जहां पनाह, इन थालियों में कोई भी जहर नहीं था। यह परीक्षा केवल उनके मनोभावों को समझने के लिए थी। असली दोषी वही है जो इस खेल में सबसे ज्यादा डरा। तीसरा व्यापारी घबरा गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही बाकी दोनों व्यापारियों और गोपाल को धोखा दिया था, लेकिन यह सब मेरी मजबूरी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब तो सच्चाई सामने आ चुकी है। लेकिन गोपाल और बाकी दो व्यापारियों का क्या? क्या वे निर्दोष हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन तीनों व्यापारियों और गोपाल के बीच ऐसा एक और राज छिपा है जो इनकी असली मंशा को उजागर करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यह सोचने पर मजबूर थे कि आखिर बीरबल क्या नया रहस्य उजागर करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या गोपाल और बाकी व्यापारी भी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे? आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। दरबार के माहौल में अब एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। तीसरे व्यापारी ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे, लेकिन बीरबल ने साफ कर दिया था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। गोपाल और बाकी दोनों व्यापारियों के बारे में सच जानने के लिए एक और रहस्य सुलझाना बाकी था। अकबर ने सवाल किया, बीरबल, अब तुम किस राज की बात कर रहे हो? तीसरा व्यापारी दोषी है, यह तो तय हो गया। बाकी दो और गोपाल का इसमें क्या हिस्सा है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं है। यह एक बड़े षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है। इन चारों में से कोई एक सच छिपा रहा है। इसे उजागर करने के लिए मुझे इनसे आखिरी बार सवाल करने की अनुमति दीजिए। अकबर ने इजाजत दी और बीरबल ने चारों को अलग अलग कमरे में बुलाने की योजना बनाई। बीरबल ने सबसे पहले गोपाल को बुलाया। उसने पूछा, गोपाल, तुमने कहा कि ये तीनों व्यापारी तुम्हें धोखा दे चुके हैं, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम्हारे पास इनके खिलाफ सबूत क्यों अब लेकर आए? गोपाल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं लंबे समय से इनका शिकार था। मैंने पहले ही इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। जब इन्होंने मुझे धोखा दिया तो मैंने अपनी जमीन बेचकर उनके दस्तावेज खरीदे और आज आपके सामने लाया। बीरबल मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। फिर उसने पहले व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुमने कहा कि तुम सबसे ईमानदार हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि गोपाल को तुमसे इतनी नफरत क्यों है? पहला व्यापारी थोड़ा घबराया और बोला, जहां पनाह, गोपाल झूठा है। उसने हमारी छवि खराब करने के लिए यह सब किया है। मैं निर्दोष हूं। दूसरे और तीसरे व्यापारी से भी बीरबल ने इसी तरह सवाल किए। उनके जवाब टालमटोल वाले और घबराहट भरे थे। बीरबल ने चारों को दरबार में वापस बुलाया और कहा, जहां पनाह, इन चारों के जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर सके, इसलिए मैंने कुछ और जांच की। जब मैंने इनके व्यापारिक गोदामों की तलाशी ली तो मुझे एक संदूक मिला। उसमें कुछ ऐसा है जो सच्चाई को उजागर करेगा।
सेवक एक बड़ा संदूक लेकर आया और उसे दरबार के बीच में रख दिया। संदूक बंद था और बीरबल ने सभी को कहा, इस संदूक में इन व्यापारियों और गोपाल का असली राज छिपा है। लेकिन इसे खोलने से पहले मैं इन चारों से एक एक सवाल करूंगा। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुम जानते हो इस संदूक में क्या है? पहला व्यापारी चुप रहा। दूसरे व्यापारी ने भी कहा, मुझे नहीं पता। तीसरे व्यापारी ने सिर झुका लिया। लेकिन जब गोपाल से पूछा गया तो उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है इस संदूक में मेरे और इन व्यापारियों के बीच का पुराना समझौता छिपा हो सकता है। बीरबल ने संदूक खोला। अंदर सोने की मोहरों और कीमती रत्नों से भरे थैले रखे थे। लेकिन सबसे ऊपर एक पुराना दस्तावेज रखा था। बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और दरबार में गहरी चुप्पी के बीच कहा, जहां पनाह, यह दस्तावेज इन चारों के बीच हुए एक समझौते का सबूत है। यह चारों पहले साझेदार थे और मिलकर व्यापार करते थे। लेकिन लालच ने इन्हें अलग कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसमें ऐसा क्या लिखा है जो इनकी सच्चाई को उजागर कर सके? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है कि गोपाल ने इन तीनों व्यापारियों को अपनी पूरी संपत्ति व्यापार के लिए दी थी। लेकिन इन तीनों ने उसे धोखा देकर उसका हिस्सा हड़प लिया। यह सोने की मोहरें और रत्न उसी संपत्ति का हिस्सा हैं। पहला व्यापारी बोला, यह झूठ है। यह दस्तावेज फर्जी है। दूसरे ने कहा, हाँ, गोपाल ने खुद यह संपत्ति हमें दी थी। यह चोरी का मामला नहीं है। लेकिन तीसरा व्यापारी, जो पहले ही अपनी घबराहट से खुद को संदिग्ध बना चुका था, अचानक चिल्ला उठा, हाँ, यह सच है। हमने गोपाल को धोखा दिया था। लेकिन यह मेरी अकेली गलती नहीं है। हम चारों ने लालच में आकर यह योजना बनाई थी। फिर हमने गोपाल को भी फंसा दिया। लेकिन जब हमें लगा कि गोपाल बदला लेने की कोशिश करेगा, तो हमने उसे अलग कर दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम चारों ने न केवल एक दूसरे को धोखा दिया, बल्कि दरबार का समय भी बर्बाद किया। बीरबल, तुम बताओ, इन सब के साथ क्या किया जाए? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहां पनाह, सबसे पहले इन व्यापारियों से वह सारी संपत्ति वापस ली जाए जो इन्होंने गोपाल से हड़पी थी। यह संपत्ति गोपाल को लौटा दी जाए। इसके अलावा तीनों व्यापारियों को 1 महीने के लिए कारावास में रखा जाए, ताकि वे अपने अपराध पर विचार कर सकें। गोपाल को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले इन व्यापारियों के साथ गलत फैसले लेकर यह स्थिति पैदा की। उसे समुदाय सेवा में लगाया जाए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा फैसला हमेशा की तरह न्यायपूर्ण है, बीरबल। सीख। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली, लालच और धोखे का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। ईमानदारी और साझेदारी का मूल्य ही सच्चा धन है। कहानी 16। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। वह बहुत परेशान था और अपनी समस्या का समाधान चाहता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी फसलें हर बार सूख जाती हैं। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कोई लाभ नहीं होता। मुझे अपनी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने किसान की समस्या सुनी और उसे बीरबल के पास भेज दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम इस किसान की समस्या का समाधान कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम जीवन के हर कठिनाई का हल निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, इसका समाधान ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक काम करे। बीरबल ने किसान से उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी जमीन को अच्छी तरह से तैयार किया है? क्या बीज सही समय पर बोए थे?
किसान ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने हर बार कोशिश की, लेकिन मुझे हमेशा असफलता ही मिली। अब मैं थक गया हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत होगी। अगर तुम मेरा तरीका अपनाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बीरबल ने किसान को एक विशेष बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में लगाओ। लेकिन इसे पानी देने के बाद हर दिन इसे ध्यान से देखना और इसका ध्यान रखना। इसे समय देना, पर जल्दी परिणाम की उम्मीद मत करना। किसान ने बीरबल की बात मानी। उसने बीज बो दिया और हर दिन उसे पानी दिया। हफ्ते बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान निराश होने लगा, लेकिन बीरबल की बात याद करके वह धैर्य बनाए रखता। धीरे धीरे 1 महीने बाद उस बीज से एक छोटा पौधा निकला। फसल बढ़ने लगी और समय के साथ बहुत अच्छी हुई। किसान ने अपनी मेहनत और धैर्य का फल पाया। उसने अपनी फसल अकबर के दरबार में लाकर दिखाया और कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे सिखाया कि धैर्य और समय सबसे बड़ी कुंजी हैं। अकबर ने किसान और बीरबल की बात सुनकर कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि जीवन में धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी हैं। यह केवल खेती में ही नहीं, बल्कि हर काम में लागू होता है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। कहानी 17। एक दिन अकबर के दरबार में बहादुरी की चर्चा हो रही थी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे बहादुर इंसान कौन होता है? क्या आप सब इसे साबित कर सकते हैं? दरबार में सभी सोच में पड़ गए। हर कोई अपनी राय देने लगा। कोई सैनिकों की बहादुरी की बात कर रहा था, तो कोई राजाओं की। लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई के लिए मशहूर हो। मैं तुम्हें यह चुनौती देता हूं कि तुम यह साबित करो कि सबसे बहादुर इंसान कौन होता है। लेकिन इसे ऐसा हल करो कि सब सहमत हो जाएं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और अकबर से 3 दिन का समय मांगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक बड़ा मंच बनवाया। मंच पर एक सुंदर और कीमती मूर्ति रखी गई। साथ ही वहां एक ढोलची को खड़ा किया गया, जिसे लगातार ढोल बजाने का आदेश दिया गया। फिर बीरबल ने शहर में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति सबसे बहादुर है वह मंच पर चढ़कर इस मूर्ति को उठा सकता है। लेकिन याद रहे, जो मूर्ति उठाएगा उसे दरबार में आकर सभी के सामने यह बताना होगा कि उसने क्यों उठाई। पहले दिन सैकड़ों लोग आए, लेकिन कोई भी मूर्ति को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ लोग मूर्ति को देखकर डर गए, तो कुछ को लगा कि इसमें कोई चालाकी छिपी हो सकती है। दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। लोग मूर्ति को देखते, उसके आसपास घूमते, लेकिन किसी ने उसे छूने तक की हिम्मत नहीं की। तीसरे दिन एक साधारण किसान वहां आया। उसने बिना किसी डर के मंच पर चढ़कर मूर्ति को उठा लिया। फिर वह सीधे दरबार में पहुंचा। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इस मूर्ति को क्यों उठाया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि इसमें कोई चालाकी हो सकती है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे मालूम था कि इसमें कोई चालाकी हो सकती है, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं और मेहनत पर विश्वास करता हूं। मैंने सोचा, डरने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही सबसे बहादुर इंसान है। बहादुरी का मतलब यह नहीं है कि आप ताकतवर हों या युद्ध जीत लें।
असली बहादुरी वह है जब आप डर को हराकर अपने दिल की बात माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। यह किसान अपनी ईमानदारी और आत्मविश्वास के कारण सबसे बहादुर है। अकबर ने किसान की तारीफ की और उसे इनाम दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सीख। यह कहानी सिखाती है कि बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि आत्मविश्वास, ईमानदारी और डर का सामना करने की क्षमता में होती है। जो लोग अपने डर को जीत लेते हैं वही असली बहादुर होते हैं। कहानी 18। एक दिन अकबर अपने दरबार में सभी मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है, पैसा या रिश्ते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था। उसके पास अपार दौलत थी, लेकिन वह हमेशा दुखी और अकेला महसूस करता था। उसके पास बड़े बड़े महल थे, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं था। एक दिन वह जंगल में टहलने गया। वहां उसने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो अपने परिवार के साथ हंसते खेलते भोजन कर रहा था। लकड़हारे के पास साधारण कपड़े और बहुत कम खाना था, लेकिन उसकी खुशी असीम थी। व्यापारी ने लकड़हारे से पूछा, तुम्हारे पास न तो पैसा है न संपत्ति, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार और रिश्ते हैं। हम साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और यही मेरी खुशी का असली कारण है। व्यापारी को उस दिन एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है। सच्ची खुशी और संतोष रिश्तों और प्यार में है। वह अपने घर लौट आया और अपने रिश्तों को सुधारने में लग गया। धीरे धीरे वह भी खुशहाल जीवन जीने लगा। कहानी सुनाने के बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, अब आप बताइए, पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है या रिश्ते? अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मुझे यह सिखा दिया कि पैसा तो केवल साधन है, लेकिन रिश्ते हमारे जीवन का असली आधार हैं। यदि रिश्ते न हो तो पैसा भी हमें खुशी नहीं दे सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ठीक यही मैं आपको समझाना चाहता था। पैसा कभी रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्ते ही वह हैं जो हमें जीवन जीने का असली आनंद देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्ते और प्यार जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं। पैसा केवल जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन सच्ची खुशी रिश्तों और अपनत्व में है। कहानी 19। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, अगर किसी व्यक्ति को बड़ी समस्या का सामना करना पड़े तो उसे कैसे हल करना चाहिए? सभी मंत्री अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई कहता धन से हल होगा, कोई कहता ताकत से, तो कोई भाग्य को दोष देने लगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, किसी भी समस्या को हल करने के लिए 3 दोस्तों की जरूरत होती है, बुद्धिमानी, ईमानदारी और धैर्य। अगर ये तीनों साथ हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। अकबर ने हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव है? क्या तुम इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। राजू, जो बहुत बुद्धिमान था, रामू, जो हमेशा ईमानदार रहता था, और श्याम, जो बहुत धैर्यवान था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया
और उसने घोषणा की, जो भी मेरे 3 सवालों का जवाब देगा उसे मैं ढेर सारा सोना इनाम में दूंगा। लेकिन जो गलत जवाब देगा उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव के लोग डर गए, लेकिन राजू, रामू और श्याम ने मिलकर चुनौती स्वीकार की। सवाल 1, सबसे ताकतवर चीज क्या है? राजू ने बुद्धिमानी से जवाब दिया, ज्ञान सबसे ताकतवर है। ज्ञान के बिना ताकत और धन भी व्यर्थ हैं। व्यापारी ने सहमति जताई। सवाल 2, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? रामू ने ईमानदारी से जवाब दिया, विश्वास सबसे मूल्यवान चीज है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। व्यापारी ने यह जवाब भी स्वीकार किया। सवाल 3, सबसे कठिन काम क्या है? श्याम ने धैर्य के साथ जवाब दिया, सबसे कठिन काम है मुश्किल समय में धैर्य रखना। अगर आप धैर्य से काम लेते हैं तो कोई भी बाधा दूर हो सकती है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। तीनों दोस्तों की बुद्धिमानी, ईमानदारी और धैर्य ने उन्हें इनाम दिलवाया और गांव को गर्व से भर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर इंसान इन 3 गुणों बुद्धिमानी, ईमानदारी और धैर्य को अपनाए तो कोई भी समस्या असंभव नहीं लगती। ये तीनों सबसे अच्छे दोस्त हैं जो हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं। अकबर ने इस सीख की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी हर इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। इस कहानी से संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। यही जीवन में सफलता की कुंजी है। कहानी 20। एक बार अकबर दरबार में गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, जीवन बहुत अनोखा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक कौन कौन से हैं। सभी दरबारी चुप हो गए। तब बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैं 3 कहानियों के जरिए आपको यह बात समझाऊंगा। हर कहानी में जीवन का एक अहम सबक छिपा है। बीरबल ने कहा, एक बार एक नदी बह रही थी। उसका पानी साफ और निर्मल था, लेकिन रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला जो उसकी धार को रोकने की कोशिश कर रहा था। नदी ने पत्थर से कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, और धीरे धीरे पानी पत्थर के चारों ओर से बहकर आगे बढ़ गया। फिर बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अकबर ने जवाब नहीं दिया। तब बीरबल ने समझाया, जीवन का पहला सबक यह है कि बाधाएं हमेशा आएंगी, लेकिन हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। जैसे नदी अपना रास्ता निकालती है, वैसे ही इंसान को भी धैर्य और प्रयास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीरबल ने दूसरी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक किसान गर्मी में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पेड़ को देखा और मन ही मन सोचा, यह पेड़ कितना बेकार है। इसमें फल नहीं है और यह मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन किसान भूल गया कि वही पेड़ उसे गर्मी से बचा रहा था। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, इस कहानी का क्या अर्थ है? अकबर ने सोचा और कहा, शायद हमें हर चीज की कदर करनी चाहिए। बीरबल ने कहा, सही कहा। जीवन का दूसरा सबक यह है कि हमें दूसरों के योगदान की कदर करनी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अक्सर हम चीजों की अहमियत तब समझते हैं जब वह हमें नहीं मिलती। बीरबल ने तीसरी और अंतिम कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी को रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसने वह सिक्का किसी भिखारी को दान कर दिया। भिखारी ने उस सिक्के से खाना खरीदा और भूख मिटाई।
दूसरे दिन वह भिखारी एक राजा से मिला, जिसने उसे अपनी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया। और इस तरह वह सिक्का वापस उस आदमी के पास आ गया जिसने उसे दान किया था। अकबर ने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने जवाब दिया, जीवन का तीसरा सबक यह है कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, बीरबल, तुमने 3 कहानियों के जरिए जीवन के सबसे अहम सबक बहुत सरलता से समझा दिए। बाधाओं से लड़ते रहना, दूसरों की कदर करना और अच्छे कर्म करना ही जीवन का असली सार है। उस दिन अकबर ने अपने जीवन में इन 3 सबकों को अपनाने का वचन लिया और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार में सबका दिल जीत लिया। कहानी 21। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे पास कई दोस्त हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ मेरे पैसे की वजह से मेरे साथ है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान करो। इसे सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क समझाओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क करना सिखाता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने उसे सुझाव दिया, तुम अपने सभी दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम उन्हें बताओ कि तुम्हें तुरंत 10,000 सोने के सिक्कों की जरूरत है। फिर देखो कि कौन कौन तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अपने दोस्तों के पास गया। उसने अपनी झूठी समस्या बताते हुए मदद मांगी। कुछ दोस्तों ने बहाने बनाए, जैसे अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं खुद परेशानी में हूं। कुछ ने कहा, मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। केवल एक दोस्त ने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया कि जिन दोस्तों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उन्होंने कोई मदद नहीं की। लेकिन वह दोस्त जिसे वह साधारण समझता था, बिना किसी सवाल के उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। व्यापारी ने वापस आकर बीरबल को सब कुछ बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क है। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ दे और तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहे। झूठे दोस्त केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ होता है। अकबर और दरबार के अन्य सदस्य भी बीरबल की इस समझदारी भरी सीख से प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। कठिन परिस्थितियां ही यह तय करती हैं कि कौन हमारा सच्चा साथी है। कहानी 22। एक दिन एक गरीब कारीगर दरबार में आया। वह बहुत परेशान और दुखी लग रहा था। उसने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार कारीगर हूं। मैंने मेहनत से एक अमीर सेठ के लिए शानदार दरवाजा बनाया, पर जब काम पूरा हुआ तो उसने मुझे मेहनताना देने से मना कर दिया। अब मैं न्याय की गुहार लेकर यहाँ आया हूँ। अकबर ने सेठ को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद सेठ दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैंने इसे पहले ही काफी पैसा दे दिया था, लेकिन यह अब और पैसे की मांग कर रहा है, जो गलत है। अकबर को स्थिति को समझने में दिक्कत हो रही थी। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कारीगर से पूछा,
तुमने सेठ के लिए दरवाजा बनाया, लेकिन वह दरवाजा कहाँ है? कारीगर ने उत्तर दिया, जहांपनाह, वह दरवाजा सेठ के घर पर लगा हुआ है। बीरबल ने सेठ से कहा, तो यह दरवाजा अब तुम्हारी संपत्ति है? सेठ ने गर्व से कहा, हाँ, यह दरवाजा अब मेरा है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर यह दरवाजा तुम्हारा है तो इसे अभी दरबार में लेकर आओ। अगर दरवाजा यहाँ लाने में कोई नुकसान होता है तो वह नुकसान तुम्हारे हिस्से का होगा। सेठ घबरा गया और बोला, महाराज, यह संभव नहीं है। अगर दरवाजा उखाड़ा गया तो मेरी पूरी दीवार गिर जाएगी। बीरबल ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब है कि दरवाजा अभी भी कारीगर की मेहनत और कला का हिस्सा है। जब तक तुम इसे पूरा मेहनताना नहीं देते, यह दरवाजा तुम्हारा नहीं हो सकता। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कारीगर को तुरंत उसकी मेहनत के पैसे दिए। कारीगर ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और खुशी खुशी दरबार से चला गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक गरीब कारीगर को उसका हक दिलाया। कहानी 23। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी पहुंचे। दोनों के बीच तीखा विवाद चल रहा था। दोनों का दावा था कि एक कीमती हार उनका है। दोनों ही व्यापारी हार को लेकर अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन सच्चाई का पता लगाना कठिन था। अकबर ने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि हार का असली मालिक कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला जटिल है। तुम ही इसका हल निकालो। हमें न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और हार को अपने हाथ में लिया। उसने शांत स्वभाव से कहा, यह हार बहुत कीमती है और इसे गलत व्यक्ति को सौंपने की गलती नहीं की जा सकती। इसलिए मैं इस हार को आधा आधा काटकर आप दोनों में बांट देता हूं। बीरबल की बात सुनकर पहला व्यापारी गुस्से में आ गया और बोला, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर हार को आधा करना है तो इसे दूसरे व्यापारी को ही दे दीजिए। मैं इसे टूटते हुए नहीं देख सकता। दूसरा व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब सच्चाई सामने आ गई। हार का असली मालिक पहला व्यापारी है, क्योंकि उसे हार से ज्यादा उसकी संपूर्णता की परवाह है। जो व्यक्ति हार को टूटते देखना भी नहीं चाहता, वही इसका असली हकदार है। अकबर ने बीरबल के इस अनोखे और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय की सराहना की। उन्होंने हार को पहले व्यापारी को सौंप दिया और दूसरे व्यापारी को सजा दी, क्योंकि वह झूठ बोल रहा था। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली मालिक वही होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की भलाई की परवाह करता है। सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 24। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे 3 ऐसी अनमोल चीजें लाकर दिखाओ जो किसी के जीवन को बदल सकती हैं। अगर तुम यह चुनौती पूरी नहीं कर सके तो तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी शर्त को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। पहले दिन बीरबल का पहला अनमोल उपहार। पहले दिन बीरबल एक खाली मिट्टी का घड़ा लेकर दरबार पहुंचे। घड़े को देखकर सभी दरबारी हंसने लगे और कहने लगे कि यह कैसा अनमोल उपहार है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह घड़ा खाली दिखता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छिपी है। यह घड़ा इस बात का प्रतीक है कि एक खाली मन को ज्ञान से भरा जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति सीखने और समझने के लिए तैयार हो तो उसका जीवन बदल सकता है। यह पहली अनमोल चीज है, ज्ञान प्राप्ति की क्षमता। अकबर ने घड़े को ध्यान से देखा और उसकी बात को सराहा। दूसरे दिन बीरबल ने एक छोटा पौधा लेकर दरबार में प्रवेश किया। पौधे को देखकर दरबार में फिर से खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पौधा जीवन का प्रतीक है। इसे पानी, धूप और प्यार की जरूरत है। अगर इसे ठीक से पाला जाए तो यह बड़ा होकर फल और छाया देगा। इसी तरह अगर हम अपने रिश्तों और जीवन में समय और स्नेह लगाएं तो हमारा जीवन भी फलदायी हो सकता है। यह दूसरी अनमोल चीज है, प्यार और देखभाल का महत्व। अकबर ने बीरबल के इस विचार की भी प्रशंसा की। तीसरे दिन तीसरा अनमोल उपहार। तीसरे दिन बीरबल ने एक आईना लेकर दरबार में प्रवेश किया। आईना देखकर अकबर और दरबारी हैरान थे। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, यह आईना सबसे अनमोल चीज है। यह हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। जब हम इसमें देखते हैं तो हमें अपनी गलतियां और अच्छाइयां दोनों नजर आती हैं। अगर इंसान खुद को सही से समझ ले और अपनी कमियों को सुधार ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह तीसरी अनमोल चीज है, आत्मचिंतन और आत्मसुधार। बीरबल की बातों को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में 3 अनमोल चीजें पेश की जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ज्ञान, प्यार और आत्मचिंतन, ये सच में जीवन को मूल्यवान बनाते हैं।